हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका। तो कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ। आई होप जैसे कि अभी तक के आपने मेरे वीडियोस को पसंद किया, उसी तरीके से आगे आने वाले वीडियोस को भी आप पसंद करेंगे। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली ट्रिक है। तो जब भी कभी हमें इस तरीके से पेपर्स वगैरह या कोई भी चीज होती है जिसे ऑर्गेनाइज करके रखना होता है और हमारे पास रबर बैंड नहीं होती है, तो फिर हम इन पेपर्स को किस तरीके से टाई करके रखेंगे जिससे कि इन्हें इस्तेमाल करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने लिए हैं कुछ बलून्स। आपके पास कैसे भी कोई भी बलून्स हो, छोटे बड़े जिस भी तरीके के बलून्स हो, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। तो हम इन बलून्स को करेंगे कट और इस तरीके से इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे हम टुकड़े काटेंगे, इनका इस्तेमाल हम करेंगे चीजों को बांधने के लिए, टाई करने के लिए। तो आप देख रहे हैं, इन्हें बहुत ही ज्यादा पतला नहीं काटना है, वरना आप बहुत ज्यादा पतला काटेंगे तो इस्तेमाल करते समय ये टूट सकते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, जैसे कि मार्केट की आपकी जो रबर बैंड हम लेकर आते हैं उसी तरीके से। तो इस तरीके से आप बैलून का इस्तेमाल कर सकते हैं रबर बैंड के रूप में। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, तो इससे आप इसकी बड़ी रबर बैंड भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप बैलून का इस्तेमाल रबर बैंड के लिए कर सकते हैं। और ये भी बहुत ज्यादा मजबूत रहती है, जिस तरीके की हमारी नॉर्मल रबर बैंड जो होती है ना, इससे आप अपने बालों को भी टाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपकी बन के रहेंगी। और कभी अगर आपको मैचिंग में जैसे चाहिए हो रबर बैंड और अगर आपके पास उस कलर का बलून हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, कुकर में जो सीटी होती है, उसका कुकर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर ये खराब हो जाए या इसमें कचरा फंस जाए, कई बार होता है कि हम सुनते हैं कि कुकर फट गया। तो क्या होता है, जो सीटी होती है उसमें हमारे कचरा फंस जाता है और जिस वजह से उसमें प्रेशर पड़ता है कुकर में, और ये कुकर हमारा फट जाता है। जो उसका सेफ्टी वाल्व होता है वो फट जाता है। तो कुकर में सीटी को साफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वैसे तो हम लोग जब भी कुकर को धुलते हैं तो सीटी को हमेशा ही धुलते हैं, पर उसके बावजूद भी इस सीटी में बहुत ही ज्यादा कचरा रहता है। चलिए मैं इसको साफ करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी साफ की हुई सीटी थी और अब मैं दिखाती हूँ कि इसमें कितना कचरा है। तो हम सीटी को साफ करने के लिए मैंने लिया है बेकिंग सोडा, और इसको हम सीटी के अंदर इस तरीके से भर देंगे और इसमें हम डालेंगे लेमन, नींबू। तो नींबू को इसमें हम निचोड़ लेंगे और निचोड़ने के बाद आप इस तरीके से सीटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो इसमें जितना भी अंदर कचरा होगा ना, वो सारा ही निकल के बाहर आ जाएगा। और अब आप ले लीजिए कोई भी पुराना सा ब्रश और उसकी मदद से आप इस सीटी को अच्छे से साफ कर लीजिए। बेकिंग सोडा और नींबू, इन दोनों की मदद से जो सीटी है वो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगी। और अब ये देखिए ब्रश कितना ज्यादा काला हो गया है। इसके अंदर इतना ज्यादा कचरा, जो सीटी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, उसमें भी बहुत कचरा जो होता है फंस जाता है। जैसे हम दाल आल बनाते हैं, आलू वगैरह बॉयल करते हैं, तो इनसे भी ये काला पड़ जाता है। और कोई भी चीज बॉयल करते हैं तो उसमें वो कचरा दाल वगैरह का ऊपर आ जाता है। तो देखिए अब हम लेंगे एक कटोरी और उस कटोरी में मैंने इसमें थोड़ा सा और नींबू हम इसको निचोड़ देंगे। और निचोड़ के हम डाल देंगे इसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी। आप इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हैं, मेरे पास विनेगर खत्म हो गया था तो मैंने उसको नहीं डाला। तो इस तरीके से इसमें सीटी डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए सीटी को इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो आप देख रहे हैं पानी में इसकी कितनी गंदगी निकल के आ चुकी है। तो इस तरीके से आप थोड़ी देर के लिए सीटी रख दीजिए, तो जितना भी उसके अंदर गंदगी है ना, वो सारी ही निकल आएगी। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से रगड़ के साफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए मेरी सीटी कितने अच्छे से साफ हो गई है। तो हफ्ते में आप भी एक बार अपने कुकर की सीटी को इस तरीके से साफ कर लीजिए करिए, जिससे आपका कुकर भी सालों साल तक अच्छे से चलता रहे और कभी भी फटे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये ट्रिक मेरी पसंद आए, क्योंकि ये ट्रिक मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही है। तो जब भी हम लोग अपने फ्रिज में कोई भी दाल सब्जी वगैरह बच जाती है, तो इस तरीके से कटोरियों में उसको खाली करके फ्रिज में रख देते हैं और उन कटोरियों को दूसरी कटोरियों से ढक देते हैं। जिस तरीके से हमारे आधे से ज्यादा जो बर्तन होते हैं ना, वो फ्रिज के अंदर ही होते हैं, क्योंकि कोई भी दाल सब्जी बचती है उसको ढकने के लिए हमें एक नई कटोरी की जरूरत पड़ती है। तो हम बाउल या छोटी प्लेट वगैरह कुछ भी होता है, उससे इस तरीके से कटोरियों को ढक के फ्रिज में रख देते हैं। और जब भी हमें बर्तनों की जरूरत पड़ती है, तो हमें घर में बर्तन मिलते ही नहीं है, क्योंकि बर्तन सारे हमारे फ्रिज में होते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक। तो जो भी हमारे घर में डिस्पोजल बॉक्स वगैरह आते हैं ना, जो फूड कंटेनर्स वगैरह आते हैं, जिनमें खाना आता है या मिठाइयाँ, प्लास्टिक के जो डिब्बे आते हैं, उनमें इस तरीके से ढक्कन लगे होते हैं, लिड लगी होती है, जिनका इस्तेमाल हम करेंगे इन कटोरियों के ऊपर ढकने के लिए। तो इनका हम इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, तो देखिए। तो अब हम बनाएंगे इसके लिए ढक्कन। तो हम किस तरीके से ढक्कन बनाएंगे, तो ये हमारे पास कुछ दवाई के ढक्कन है, जो बच्चों की दवाई वगैरह आती है ना, सिरप, उसके साथ इस तरीके से ढक्कन आते हैं।
और इस तरीके से ये ढक्कन मेरे पास थे। और ये थी जैसे ये फेविक ग्लू है, इसमें भी ऊपर ये ढक्कन लगा रहता है, तो ये मेरा ग्लू खाली हो चुका है। तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें ढक्कन बनाने के लिए। और अगर नहीं है तो इस तरीके से कोई भी छोटे-मोटे से कोई भी ढक्कन हो किसी भी चीज़ के, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक ये आई ड्रॉप था, ये भी खत्म हो चुका है और इसका भी ये ढक्कन है। तो चलिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके देखिए हम कितना सुंदर सा एक लिड बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको बनाएँगे। तो लिड बनाने में हमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है। तो इसके लिए मैंने लिया है ग्लू गन और ग्लू गन की मदद से हम इसको चिपकाएँगे। आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक ले सकते हैं या फेविकॉल वगैरह, जिससे भी ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो मैंने इस कैप को इस लिड के ऊपर चिपका दिया है और देखिए कितना अच्छा लिड बन के तैयार हो गया है। जिस तरीके से मतलब कुछ बाउल्स वगैरह ऐसे आते हैं ना ढक्कन वाले बाउल्स, उनमें भी इस तरीके के लिड्स आते हैं। तो इस तरीके से जो दूसरा वाला है उसको भी हम इसके ऊपर चिपका देंगे। तो इससे जो जो छोटे-छोटे से ये जो कैप है ना, इनका भी यूज़ हो जाएगा और हमारे पुराने पड़े हुए इन लिड का भी इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए कटोरियों के ऊपर मैंने इनको रख दिया है और इससे हमें दिखाई भी देगा कि अंदर कटोरियों में क्या रखा हुआ है। और ये जो बिना मतलब कि जिसके ऊपर हम कटोरियों को ढकते हैं ना, कि एक बर्तन के ऊपर एक दूसरे बर्तन को ढक दिया, जिससे हमारे बर्तन बिना मतलब के ही वेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपके बर्तन भी बच जाएंगे और देखिए कितने सुंदर लिड बन के तैयार हुए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जब भी हम किसी भी चीज में नींबू डालते हैं, उसके बाद जो नींबू का छिलका बचता है उसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो हम उसको फेंक देते हैं, या फिर मैंने आपको पीतल के बर्तन साफ करने की भी एक ट्रिक बताई थी, एक DIY लिक्विड बनाया था, आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसका एक और इस्तेमाल कर सकते हैं, किसमें, चलिए मैं आपको बताती हूँ। किसी भी चीज़ में नींबू जब हम डाल लेते हैं उसके बाद भी इसमें इतना रस रहता है कि आप इसका दोबारा से किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ अपने नाखूनों को साफ करने के लिए। जी हाँ, जब भी हम लोग किचन में काम करते हैं ना, तो स्पेशली लेडीज़ के काम करते हुए हमारे नेल्स बहुत ज़्यादा येलो हो जाते हैं और इनको हम बहुत अच्छे से कैसे क्लीन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैंने इसके ऊपर नींबू के ऊपर डाला है बेकिंग सोडा और इसको थोड़ा सा दबा के इसके अंदर से रस निकाल लेंगे और अब हम इससे करेंगे अपने नाखून को साफ। तो देखिए आप इससे अगर नाखून साफ करेंगे ना, तो आपके नाखून में बिल्कुल भी पीलापन नहीं रहेगा और बहुत अच्छे से आपके नेल्स क्लीन होंगे और एक शाइन भी आएगी आपको। तो देखिए इससे कितने अच्छे से हमारे नेल्स क्लीन हो रहे हैं। आप अंदर तक इनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं बिल्कुल रगड़-रगड़ के। तो अब आप इस तरीके का इस्तेमाल अपने किचन में काम करते हुए भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में नींबू डाला और छिलके को लेकर अपने नाखूनों में तुरंत ही रगड़ लिया। तो इस तरीके से खाना बनाते हुए आपके हाथ भी एकदम अच्छे से रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे और नेल्स वगैरह भी आपके क्लीन रहेंगे। तो अब मैं आपको इसको वॉश करके भी दिखाती हूँ और शायद कैमरे में आपको यहाँ से इतना ज़्यादा नहीं अच्छे से समझ आ रहा होगा, बट आप इसको खुद से करके देखिए तो आपको इसमें अंतर ज़रूर समझ में आएगा। और मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं और पहले से अब मैं मेरे हाथों में मुझे काफ़ी अंतर दिख रहा है। मेरे नाखून काफ़ी ज़्यादा मुझे साफ लग रहे हैं अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से। तो अब आप भी किचन में काम करते हुए इस तरीके से अपने नाखूनों को जल्द ही साफ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स अब आ रहे हैं गर्मियों के दिन और गर्मियों में हर कोई परफ्यूम का इस्तेमाल करता ही है। और जब भी हम बाहर जाते हैं ना, तो कुछ ही टाइम में क्या होता है, परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो बहुत ही जल्दी मतलब चली जाती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है हमारा परफ्यूम। तो हम जब भी इस तरीके से परफ्यूम लगाते हैं तो इसको इस तरीके से हम रब करते हैं और थोड़ी देर बाद ये रहता है और बाहर जाके फिर हमको लगता है कि नहीं, परफ्यूम की स्मेल जो है वो चली गई है और हम दोबारा से परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, या हम भर भर के परफ्यूम डालते हैं कि इसकी स्मेल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। पर अब आपको अपनी परफ्यूम की स्मेल लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए भर भर के परफ्यूम डालने की जरूरत नहीं है। आप जब भी परफ्यूम लगाएं तो अपने हैंड में, जहां पर भी आपने हैंड में या आपने अपने नेक में जहां पर भी परफ्यूम लगाया है, वहां पर इस तरीके से वैसलीन की एक हल्की सी कोटिंग कर लीजिए और इसको इस तरीके से रब कर लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी परफ्यूम की स्मेल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, काफी लंबे टाइम तक आपकी इसकी स्मेल रहती है। आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको बार बार परफ्यूम निकाल कर डालने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपने परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक भी मेरी पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स अगली टिप जो मेरी है वो गैस चूल्हे को लेकर है। इस समय गैस जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है और ऐसे में हम अपने गैस की बर्बादी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम लोगों के चूल्हे में से ये बर्नर के साइड वाला जो एरिया होता है ना,
इससे गैस निकलती है। तो इससे हमारा गैस का जो वेस्टेज होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप देखिए मैंने जो गैस जलाई है और कुछ ही दिनों से मैं देख रही थी मेरे गैस के साइड से बर्नर से ये गैस निकल रही है और हमारे आस-पास कोई गैस ठीक करने वाला भी नहीं था जिससे मैं इसको सही कराती। तो मैंने इसको खुद ही सही किया। अब मैंने इसको कैसे सही किया? मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, जिससे आपको भी अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको अपने घर में ही खुद से सही कर सकते हैं, जिससे आप अपना पैसा और गैस दोनों ही बचा सकते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ की मदद से आप अपने गैस बर्नर को सही कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कोलगेट पेस्ट और आप कोलगेट पेस्ट को लेकर बर्नर के चारों तरफ जो कॉर्नर है इसमें आप लगा देंगे। आपको याद रखना है कि जो इसमें छेद है ना उनमें ये पेस्ट बिल्कुल भी ना लगे और अगर लग जाए तो आप उसको अच्छे से कपड़े से साफ कर लीजिए, क्योंकि अगर छेद में ये लग गया तो आपके वो जो छेद हैं वो भी बंद हो जाएँगे, तो उससे भी अच्छे से आपकी गैस नहीं निकलेगी। तो बस इस तरीके से आपको पेस्ट को चारों तरफ कॉर्नर में लगा लेना है और इसको अच्छी तरीके से हम पूरी जगह पे सबको अच्छे से लगा लेंगे और ऐसे ध्यान रखते हुए कि एक भी छेद इसका बंद ना हो। अब हम इसको लगा देंगे अपने गैस में। तो देखिए इसको अच्छे से तरीके से हम फिक्स कर देंगे और कुछ ही देर में ये थोड़ा सूख जाएगा और लगाने के बाद हम इसे एक सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से थोड़ा पोंछ लेंगे, जिससे अगर इसके साइड में कहीं पर भी ये एक्स्ट्रा लग गया है तो जिससे हमारे छेद बंद ना हो जाएं। और अब देखिए मैं आपको गैस जला के दिखा रही हूँ और गैस के साइड से बिल्कुल भी कहीं से भी फ्लेम नहीं निकल रहा है। तो एक सिंपल सी इजी ट्रिक से हम घर पे ही अपनी गैस को ठीक कर सकते हैं और वो भी बिना किसी खर्च के। तो अगर आपकी भी गैस में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप टूथपेस्ट की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं और इससे हमारी काफी गैस में बचत होगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अगली ट्रिक है हमारी कॉटन यानी कि रुई को लेकर। जब भी हम घर में ये रुई इस्तेमाल करते हैं पूजा में या किसी और चीज में, तो हम इस तरीके से पॉलिथीन वगैरह में या किसी भी चीज में रुई रखते हैं और बार बार जब हम रुई को निकालते हैं ना तो उससे क्या होता है जितनी रुई हमें चाहिए होती है उससे थोड़ी ज्यादा ही निकलती है, फिर हम उसे वापस रखते हैं और इस तरीके से हाथ लगते लगते हमारी जो रुई होती है वो बहुत ही ज्यादा गंदी हो जाती है और वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहती है। तो अब जब भी कभी आप रुई लें तो उसको इस तरीके से एक आप कोई भी कंटेनर ले लें, कोई भी जो हमारे घर में इस तरीके से बॉक्स आते हैं ना मिठाई के लिए, कुकीज वगैरह के लिए, या कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स जिसमें भी आप रुई को रख सके जितनी भी आपकी रुई हो। और रुई तो वैसे भी जगह कम ही घेरती है। तो इसको हम बनाएंगे एक कॉटन के लिए ऑर्गेनाइजर। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसमें लगा लेंगे पेन से एक निशान, तो जिससे जब हम इसकी कटिंग करें तो अच्छे से निशान के मेजरमेंट से ही कटिंग हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये निशान लगा लिया है और इस जहां तक मैंने निशान लगाया ना बस इसी पोर्शन को हमें कट करना है। इस पे आप चाकू गरम करके भी कर सकते हैं या मेरे पास ये ब्लेड है इसकी मदद से भी मैं इसको काट रही हूँ। और ये बहुत आसानी से, ये बॉक्स बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं तो ये आसानी से कट जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से एक इसमें ये विंडो जैसी बन गई है। तो इसको हम खोल लेंगे। इसको हमें पूरा नहीं काटना है, नीचे की तरफ से नहीं काटना है, बस इतना ही जिससे ये ऊपर से थोड़ा खुल जाए। और अब इसके अंदर हम रख देंगे अपनी कॉटन और जब भी हमें कॉटन का इस्तेमाल करना होगा हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो जितनी भी हमें चाहिए होगी हम उतनी ही लेंगे, वो एक बार में उतनी ही कॉटन हमारी निकल कर बाहर आएगी। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड इसी के साथ आज के वीडियो का भी एंड करती हूँ और जल्द ही लेकर आती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।